हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम CSS3 में देखने वाले एक नई प्रॉपर्टीज जिसका नाम है कॉलम काउंट, एक किस तरीके से यूज होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा से पहले हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डिव है और इसमें हमने कुछ पैराग्राफ लिया हुआ है। अब यदि इसको अलग अलग तरीके से आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से करना होगा, उसके लिए हमारे पास एक नई प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है कॉलम काउंट। एक किस तरीके से चलता है, चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसका प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यानी इसमें जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज है कॉलम काउंट, जब आप कॉलम काउंट में करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखिए गैप दिख रहा है, ये हमारा कॉलम काउंट के द्वारा होगा। अब कॉलम काउंट में बहुत सारे हमारे प्रॉपर्टीज आती हैं, चलिए इसको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसमें हमारा पहला आता है कॉलम काउंट। ये जो हम अभी गैप देखे थे एक काउंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सेकेंड नंबर पे कॉलम गैप। कॉलम गैप क्या करता है इसको भी हम देखने वाले हैं। कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल कलर, कॉलम विड्थ, कॉलम फिल, कॉलम स्पैन, कॉलम, ये सारे प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं इसमें और एक किस तरीके से काम करता है। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे जो हमारा फर्स्ट आता है कॉलम गैप। देखिए कॉलम गैप क्या होता है कि ये जो हमारे कॉलम हमने दिया है इसके यदि बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप कॉलम गैप प्रॉपर्टीज का यूज कर आप दे सकते हैं। इसमें सेकेंड नंबर पे हमारा आता है यहाँ पे कॉलम रूल। कॉलम रूल क्या होता है कि आप इसके बीच में कोई अगर यहाँ पे एक रूल या इस तरीके से देना चाहते हैं, यानी जिस तरीके से हमने बॉर्डर दिया है उसी तरीके से आप देना चाहते हैं तो कॉलम रूल कर यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें भी कई तरीके से हमारी प्रॉपर्टीज यूज होती है, जैसे कलर, उसकी विड्थ और भी इसमें स्टाइल, ये सारे आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कलर चेंज है तो हमें क्या करना होगा, इसमें कलर देना होगा। तो ये सारे कैसे हमें यूज करना है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद अगला इसमें आता है कॉलम विड्थ। देखिए कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है कि इसकी चौड़ाई, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है। और यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे नीचे हमने दिया हुआ है यहाँ पे स्पेस, इसी को हम देते हैं कॉलम विड्थ। इसे आप यहाँ से दे सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक लेता है। यदि आप देना चाहते हैं तो कॉलम विड्थ का आप प्रॉपर्टीज कर दे सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा से अपने प्रैक्टिकल में देखते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं नोटपैड प्लस प्लस में। अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने एक फाइल नेम बनाया हुआ है कॉलम काउंट नाम से। उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया .html में, इसको हेडिंग हमने दे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक डिव लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं इसमें यूज कर लेते हैं। तो यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले बॉक्स की, यहाँ पे लिखना है बॉक्स क्योंकि हमारा जो डिव है इसका है बॉक्स नेम। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं जो इसके अंदर हमारी प्रॉपर्टीज है कॉलम काउंट की। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में जो हमारा चलेगा इसमें उसका नाम है पहला बॉर्डर। पहले हम इसमें क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। और बॉर्डर क्योंकि जब हम बॉर्डर देंगे तभी हमें पता चलेगा, तो हम 2 पिक्सल दे देते हैं। यहाँ पे 2 पिक्सल बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लैक, आप कोई भी यहाँ पे दे सकते हैं बॉर्डर। उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी विड्थ दे देते हैं बॉर्डर की। तो यहाँ पे हम जो विड्थ देना चाहते हैं आप विड्थ दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 1000 कर देते हैं। यहाँ पे 1000 पिक्सल कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम आपको पहले रन करा कर दिखाते हैं कि ये किस तरीके से करता है। तो इसको हम क्रोम में रन करते हैं। तो देखिए हमने इसको रन कर दिया है। तो देखिए आपको इस तरीके से सबसे पहले दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं इसमें प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जो हमारा पहला आता है कॉलम काउंट, तो उसके लिए आपको लिखना होगा कॉलम काउंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, यहाँ पे कॉलम, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है काउंट। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड कर देगा, उसमें कितने कॉलम है ये ऑटोमेटिक यहाँ से दे देगा। तो इसमें आपको देना होगा, जैसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो अगर हम इसको सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे रन करते हैं,
तो देखिए यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग तरीके से देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे दे दिया कॉलम, देखिए यहाँ पे कॉलम 2 दे दिया। अगर हम क्या करते हैं इसमें हम और ज़्यादा करते हैं, जैसे हम इसमें 4 कर देते हैं, सेव करते हैं और सेव कर अगर हम इसको क्या करते हैं रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे देखिए 3 कॉलम यहाँ से डिवाइडेड कर दिया। अब अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर इससे कम वैल्यू देंगे तो इस तरीके से भी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज कॉलम गैप। कॉलम गैप किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले कॉलम गैप यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको हम जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 3। सबसे पहले इसको सेव करते हैं और सेव कर पहले इसको रन कर देखिए नॉर्मल है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा गैप है इसमें किस तरीके से काम करेगा, देखिए ये ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ पे कम है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा कॉलम गैप। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम, आप इसमें प्रॉपर्टीज यूज करना है कॉलम, उसके बाद आपको देना है गैप। आप जैसे इसमें कॉलम गैप देंगे उसके बाद आपको इसमें जितना आप गैप देना चाहते हैं दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल, देखिए हमने यहाँ पे 50 पिक्सल दे दिया। अगर हम इसको सेव करते हैं और सेव कर यदि हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए गैप हो गया, एक यहाँ पे देखिए एक लाइन में होंगे ये सारे गैप। थोड़ा सा हम इसको और जूम कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सारे गैप आप जितना इसमें देंगे उतना ये हो जाएगा। जैसे इसमें हम क्या कर देते हैं 100 दे देते हैं, सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 100 यहाँ पे ले लिया इसका गैप। इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, जितना हमारा था यहाँ पे हम कर देते हैं, सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे रन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कॉलम रूल विड्थ। कॉलम रूल विड्थ किस तरीके से काम करता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा कॉलम, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉलम, उसके बाद यहाँ पे आपको देना होगा कॉलम देने के बाद आपको देना होगा इसमें हम दे देते हैं रूल, कॉलम रूल, उसके बाद आपको देना है विड्थ। देखिए ये किस तरीके से काम करेगा, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे हम दिखाते हैं ये देखिए यहाँ पे कोई हमारे यहाँ पे गैप नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है ऑटोमेटिक। अगर हम इसमें क्या करते हैं और विड्थ देना चाहते हैं तो हम यहाँ से विड्थ दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 5 पिक्सल, सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 पिक्सल इसको हमने सेव किया और सेव कर हम जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए हमारी विड्थ हो गई। अब हम क्या करते हैं विड्थ के बाद इसमें हमें यूज करना होगा इसमें स्टाइल, इसकी स्टाइल भी हमें करना होगा तभी हमें दिखेगा। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसमें अगर हम कोई अदर वैल्यू देते हैं तो ये लेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं रूल स्टाइल, यानी कौन सी स्टाइल में हमारी होगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टाइल। उसके बाद जो हमें स्टाइल देना चाहते हैं हम स्टाइल दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे दे देते हैं सॉलिड, बाय डिफ़ॉल्ट हम दे देते हैं सॉलिड। उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें एक और प्रॉपर्टीज आती है जिसका नाम है कलर, तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉलम कलर, तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉलम रूल, उसके बाद यहाँ पे हम कलर दे देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे कलर दे दिया, आप इसमें जो कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो इसमें हम दे देते हैं रेड। अब देखिए अगर हम इसको सेव करेंगे और सेव कर यहाँ पे हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे देखिए आ गया। अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो हमारा बॉर्डर है इसको अगर यहाँ से हम हटा देते हैं, 0 कर देते हैं, तो देखिए अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए तब भी यहाँ पे रहेगा, यानी इसकी विड्थ यहाँ पे आ गई। अब हम क्या करते हैं अगर इसमें इसकी स्टाइलिंग को चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइलिंग को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे किस तरीके से, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉलिड दिया हुआ है, अगर हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम डॉटेड कर देते हैं, यानी डॉट डॉट कर देते हैं, तो यहाँ पे डॉट डॉट दिखाएगा। यहाँ पे हम डॉट कर देते हैं, सेव करते हैं और सेव कर हम यहाँ पे रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट हो गया। और इसकी अगर स्टाइलिंग करना चाहते हैं जैसे हम यहाँ पे और दे देते हैं, जैसे डैश दे देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं डैश दे देते हैं, सेव करते हैं,
तो यहाँ पे देखिए डैश डैश आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डैश डैश आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और चेंज कर लेते हैं डबल। यहाँ पे अगर आप डबल भी कर देंगे तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, सेव करते हैं और सेव करके यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल हो गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं विड्थ जो हमारी यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, इसमें ये तीनों आएंगे। इसका एक शॉर्ट हैंड फॉर्म भी आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कॉलम रूल। यहाँ पे आपको लिखना होगा कॉलम रूल, क्योंकि ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है ये शॉर्ट हैंड के लिए यूज होगी। तो इसको हमें लिखना होगा कॉलम, उसके बाद यहाँ पे देना होगा रूल। आपको इतना लिखना है। उसके बाद इसमें आपको सबसे पहले इसकी विड्थ देना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ दे देते हैं 5 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे हमें देना होगा इसकी स्टाइल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी स्टाइल दे देते हैं। यहाँ पे हम डॉटेड दे देते हैं जो इसकी स्टाइल है। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डॉटेड दे देते हैं इसकी जो स्टाइल है। उसके बाद यहाँ पे आएगा थर्ड नंबर पे हमारा कलर। तो हम यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कलर दे देते हैं ब्लू। देखिए हमने यहाँ पे कलर ब्लू दे दिया। ये देखिए शॉर्ट हैंड है। इसको हम सेव करेंगे तो सेव करने से पहले इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, तभी ये काम करेगा। देखिए इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अगर हम क्या करते हैं, इसमें अगर चेंजेस कुछ करते हैं, जैसे यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। देखिए हम इसका कलर अगर ग्रीन कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए ग्रीन हो गया। अगर हम क्या करते हैं, डॉटेड के जगह यहाँ पे अगर हम डबल कर देते हैं, अगर इसको हम डबल कर देंगे तो यहाँ पे डबल आ जाएगा। देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, सेव करते हैं और सेव कर रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डबल आ गया। अगर इसकी साइज को हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम 2 कर देते हैं, सेव करते हैं और सेव कर यहाँ पे हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 पिक्सल हो गया इसकी विड्थ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सारे प्रॉपर्टीज काम करती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टीज हमारी आती है जो कि आपको हम बता देते हैं। इसमें वो है हमारा स्पैन। यानी स्पैन किस तरीके से काम करता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा स्पैन होता है ये बेसिक तरीके से हमारा कोई हेडिंग पे ही काम करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं यहाँ पे डिप के अंदर H2 नाम से। यहाँ पे देखिए हम H2 नाम से एक हेडिंग बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ मैसेज यहाँ पे दे देते हैं। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, इसी को दे देते हैं, इसमें कॉपी कर इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, अगर इसको हम सेव करेंगे, इसको जैसे हमने क्या किया, इसको अगर हम सेव करते हैं और सेव कर अगर हम इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें इसको अगर एक तरीके से बनाया जाए, अगर स्पेन आप यूज कर रहे हैं तो ये आपका बाहर आएगा। लेकिन देखिए ये हमारे जो हमारा कॉलम है इसके अंदर ही आ जा रहा है। तो इसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है स्पेन। स्पेन किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा H2 है इस पे हम स्टाइल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H2 और इसके अंदर आपको लिखना है जो आपकी प्रॉपर्टीज है कॉलम स्पेन की। तो आपको लिखना है कॉलम, यहाँ पे आपको लिखना है कॉलम। उसके बाद जब आप कॉलम लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको देना है स्पेन। देखिए यहाँ पे स्पेन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें 2 प्रॉपर्टीज आती हैं। पहला आता है ऑल और सेकेंड आता है नन। जो ऑल होता है ये हमारा डिप के बाहर काम करेगा। देखिए इसको हम सेव करते हैं। अगर हम इसको सेव कर क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे हम रन करेंगे तो देखिए ये डिप के बाहर चला गया। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम थोड़ा से और इसकी साइज को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सेव करते हैं और सेव कर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आगे बढ़ता जाएगा जितना इसकी विड्थ है, ये इसके अंदर नहीं आएगा। इसमें एक प्रॉपर्टीज है जो कि है नन। अगर आप नन कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमारा पहले था। देखिए अगर हम इसको सेव करते हैं तो देखिए नन क्या हुआ कि देखिए इसी में प्रॉपर्टीज में काम किया और इसी में चला गया और इसकी देखिए इधर उधर हो गया।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आल लगाते हैं, जो आल प्रॉपर्टीज है। देखिए इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एक जाते जाते लास्ट प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम आपको बता देते हैं, जो कि है कॉलम काउंट। देखिए कॉलम काउंट देने के बजाय आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम विड्थ भी दे सकते हैं। जो कॉलम विड्थ प्रॉपर्टीज है, इससे आप एक मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं कॉलम, यहाँ पे आपको लिखना होगा कॉलम, उसके बाद यहाँ पे देना होगा विड्थ। इससे क्या होगा कि आप अपने तरीके से इसकी विड्थ दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3, 4 लिखते थे, यहाँ पे एक रेंज होगा, आप उतने रेंज में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसका रेंज 250 तक होता है हमारी तरह से, लेकिन आप इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देते हैं और यहाँ पे 150 पिक्सल। यहाँ पे देखिए हमने 150 पिक्सल दिया, सेव करेंगे और इसको जब हम सेव कर यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 150 पिक्सल की तरह से यहाँ से देखिए ले लिया, 1 2 3 4 यानी 4 कॉलम इसमें आ गए। अगर हम क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे 200 पिक्सल कर देते हैं, तो हो सकता है एक कम हो जाए। देखिए सेव करते हैं और सेव कर रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कम हो गया। अगर हम इसको 250 कर देंगे तो ये हो सकता है इससे और कम हो जाए। देखिए हम 250 कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कॉलम विड्थ कर आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अगर यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे हमारे वर्जन हैं, जैसे ओल्ड हमारे ब्राउजर हैं जो कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये नई प्रॉपर्टीज है इसलिए कुछ ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं, जो कि अलग अलग तरीके से हमारे ब्राउजर के फ्रेमवर्क हैं, उसको किस तरीके से यूज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम कॉलम विड्थ की बात करें तो इसको हम क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगर आप मोजिला में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा मोजिला, उसके बाद यहाँ पे आपको देना होगा जो हमारा कॉलम है। देखिए इस तरीके से अगर आपके पास ब्राउजर है, जैसे आपके पास अगर और कोई ब्राउजर है जैसे फायरफॉक्स है या क्रोम है, तो उस तरीके में भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर क्रोम है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेब किट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेब किट लिख देते हैं। देखिए हमने वेब किट लिख दिया। अब अगर इसको हम सेव करेंगे और सेव कर यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है इसलिए इस पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से हमारा कॉलम काउंट काम करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।